अगर आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सब अचीव करना चाहते हैं जो कभी अचीव नहीं किया था, तो अभी सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट के सारे क्लिप्स को डिटेल में समझें। मैं बताता हूँ, जैसे जितना मैंने सुना अब तक, जब से छोटे थे तब से मैं ये सुन रहा था कि यार देखो, जल्दी रिलीफ चाहिए ना तो इंग्लिश मेडिसिन लो, एलोपैथी लो, और अगर कहीं से कुछ नहीं चल रहा है तो आखिरी है आयुर्वेद। लेकिन आयुर्वेद में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी असर पड़ेगा। और इस टाइम को माइंड में रखते हुए लोग इस ट्रीटमेंट को ना सबसे आखिरी रास्ता समझता है। क्या ये एक्चुअली में मिथ सही है? तो आपने बताया कि अमित कि हमें अगर जल्दी ठीक होना है तो हमें केमिकल वाली दवाइयां लेनी है और काम शुरू करना है। अब आप मुझे एक चीज और बताओ, एक ऐसी बीमारी बताओ जो गोली खा के केमिकल वाली ठीक होती हो। क्या बीपी ठीक होता है? जिंदगी भर गाते हैं लोग। शुगर ठीक होती है? नहीं, थायराइड ठीक होता है? शायद नहीं। कोई भी ऐसी दवाई मुझे बीमारी बताओ जो वो खा के ठीक हो रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक होने जाते हो, वहां पे आप वहां पे जाके उनके परमानेंट पेशेंट बन जाते हो। आप दवाई ले जा रहे हो, जिंदगी भर ले जा रहे हो। डायबिटीज की दवाई ली आपने टैबलेट लेना शुरू किया, धीरे धीरे आपकी डोज बढ़ गई। उसके बाद पता चला कि डायबिटीज HbA1c आपका कंट्रोल नहीं है। ग्रेजुअली आपने इंसुलिन लेना शुरू करा, इंसुलिन की डोज बढ़ती चली गई। उसके बाद पता चला कि इंसुलिन लेने के बाद उसके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स पर उसके कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। फिर आप वो ट्रीट करा दो, तो कुछ चक्कर में फंसते चले जाते हो। जबकि जो एलोपैथी की डेफिनेशन अगर आप देखोगे, उसका मतलब ये गूगल पे जाकर देखो, एवरीथिंग एक्सेप्ट ट्रीटमेंट के सिवा सब कुछ। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई इस तरह का ट्रीटमेंट, तो आप एलोपैथी में जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हो, ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई गोली खा के सोच रहे हो बीमारी ठीक कर रहे हो, तो गोली खा के बीमारी कोई भी ठीक नहीं होती। एंटीबायोटिक जो है वो बहुत बड़ा हमारे देश के लिए, हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आयुर्वेद की तरफ आ जाए, हमारे पास दुनिया भर की चीजें उपलब्ध है। हमें एंटीबायोटिक खा के बैक्टीरिया को अपने शरीर के मारने की जरूरत नहीं है। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट में, वो एंटीबायोटिक खा के मर जाते हैं। हाँ। उसके बाद दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, पेट अपसेट होते हैं, बहुत से पेशेंट आते हैं एंटीबायोटिक। अमेरिका में एंटीबायोटिक खा के लोग परेशान है। दे आर कमिंग टुवर्ड्स होलिस्टिक ट्रीटमेंट, दे आर कमिंग टुवर्ड्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, टुवर्ड्स अदर पैथीज। तो ये समझने वाली बात है कि आयुर्वेद में जड़ पे काम होता है, रूट पे काम होता है। आपकी जो बीमारी है वो अगर आप डायबिटीज जो है वहीं पे आयुर्वेद से ठीक कर लोगे, तो आप इंसुलिन पे नहीं जाओगे ना। आप इंसुलिन पे नहीं जाओगे, आपकी मल्टीपल, आपके लीवर, किडनी, हार्ट, सब चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां पे कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। तो ये समझना जरूरी कि बीमारी को जड़ से ठीक करना है या परमानेंट पेशेंट बनना है। ये बहुत बड़ी चीज। दूसरा, अगर हम सर्जरी की बात करें, अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, तो वहां जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो आप जरूर लीजिए। लेकिन आज के समय में भी फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी जो है वो आचार्य सुश्रुत है। आचार्य सुश्रुत जो है वो आयुर्वेद के एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने सर्जरी किया करते थे, वो राइनोप्लास्टी किया करते थे आज से कई हजार साल पहले के जमाने में जो राजा लोग होते थे ना, वो गर्दन नहीं काटते थे, वो नाक काटते थे। तो नाक काटते थे, तो वहां पे 1500 हमारे भारत में राइनोप्लास्टी केंद्र थे, जहां पे वो टूटी हुई नाक को जोड़ने का काम किया जाता था। इतना एडवांस आयुर्वेद था, इतना एडवांस जो है कई जगहों पे, कई यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में आचार्य सुश्रुत की मूर्तियां भी लगी है, प्रतिमा भी लगी हुई है। मतलब ये इतना है कि आज के समय में भी जो हम धातु है, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सर्जरी में, उससे कई ज्यादा इंस्ट्रूमेंट उस समय में हम यूज किया करते थे, और वो 7 धातुओं से बनाए जाते थे। आज के समय आयरन का यूज होता है, जिससे उनमें जंग नहीं लगता। इतना एडवांस है आयुर्वेदा। ये तो हम जो है उसको छोड़ते चले जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें स्वस्थ होना है, अगर हमें निरोगी होना है, जैसे जैसे फास्ट फूड की चेन बन रही है, वैसे वैसे एलोपैथिक दवाइयों की, डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल की चेन भी बढ़ती चली जा रही है। तो हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और आयुर्वेद की तरफ जरूर आना होगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं आप जो बात बोल रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं हर बात को समझ भी पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि जितने भी लोग एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं, और जो बड़ी बीमारियां हैं, शुगर की या डायबिटीज की, और डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि जिंदगी भर खानी है, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा लोगों को। लेकिन फिर भी लोग वो क्विक सॉल्यूशन के चक्कर में वो उस तरफ जाते हैं, और आयुर्वेद की तरफ जाना चाहते ही नहीं है। और वो मतलब ओके, और मुझे लगता है बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है, बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है। ओके,
Great. आप समझ सकते हो मेंटल ब्लॉक है, लेकिन आपने बहुत सारी बार देखा होगा पेशेंट को घुटने में दर्द हुआ या उसको सर में दर्द हुआ, उसने दर्द की गोली खाई, दर्द की गोली खा के उसने टेम्पररी दर्द को सप्रेस कर दिया, हाँ उसके कारण उसका तो लीवर में, किडनी में और सब 10 जगह पे कॉम्प्लिकेशन आएगा उस गोली का, उसके बारे में नहीं नहीं सोच रहे। हाँ हो सकता है उसके कई साल बाद उसे कोई प्रॉब्लम आए या कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम आए, तब उसे ध्यान भी नहीं आएगा ये प्रॉब्लम किस वजह से आई है। कहेगा मेरा तो खाना पीना ठीक था, मेरा तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इतनी सारी दवाइयाँ, बैंड दवाइयाँ जो बाहर के देशों में बैंड है, वो यहाँ पे खुलेआम OTC एज अ यूज होती है दवाइयाँ, केमिकल वाली दवाइयाँ जिनके भर भर के नुकसान होते हैं। ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपको पता एक है? कॉमन आपने दवाई देखी होगी निमोस्लाइड, एक नीले रंग की गोली आती हाँ, है, हाँ। वो बड़ी कॉमनली मिलती है, बुखार के पेशेंट खाते हैं और स्पेशली जो इंटीरियर्स में है ना वो दवाइयां लेते हैं और वो खाते हैं और बुखार उसे खाते ही उतर जाता है। एक गोली खाई आपको कितना मर्जी बुखार उतर जाएगा उससे, लेकिन वही दवाई जाके आपका लीवर फेल करती है, वही दवाई जाके आपकी किडनी फेल करती है, हार्ट में कॉम्प्लिकेशन लेके आती है। ये दवाइयां जो हैं यूरोपियन कंट्रीज में बैंड हैं, अमेरिका में बैंड है, जो यहाँ पे खुलेआम डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, पेशेंट भी बहुत सी बार अनजाने में ले रहे हैं। नीले रंग की गोली खाई और बुखार जो है वो छूमंतर। तो ये छूमंतर करने वाली जो गोलियां होती है ना, जो जल्दी जल्दी वाला कह रहे हो आप, जो जल्दी से ठीक हो गई, ये छूमंतर करने वाली गोलियां साइड इफेक्ट शरीर में छोड़ के जाएंगी ही जाएंगी, जो एकदम से आपकी ठीक कर देता है। माय गॉड। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।